Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 10 बज गए हैं और इसमें हम लोग करते हैं उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी। इसमें हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। हम लोग 3 टॉपिक कर चुके हैं और अभी सिर्फ हम लोगों ने उसका बेसिक करा है। अभी हम प्रैक्टिस सेशंस में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए मैथ्स की हम तैयारी कर रहे हैं। आज प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि हम शुरू करेंगे। हर क्लास अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन में मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे में, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किसी टॉपिक में रिसर्च नहीं करनी है। आपको बस ये माइंडसेट होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकले। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जो कोशिश होती है आपके एग्जाम के दौरान, वो 3 स्टेप में होती है। पहला आपका लर्निंग, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा मॉक टेस्ट। तो लर्निंग आपकी यूट्यूब से हो रही है, प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पे भी कराऊंगा मैं। उसके साथ ही आप प्रैक्टिस सीरीज और टेस्ट सीरीज क्यूट्रिक्स की देख सकते हैं। और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए हम डेडिकेटेड प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट सीरीज रिलीज करने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट के हज़ारों की संख्या में क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, तो डे 18 है हमारा, आज 18वां दिन हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। तो जब भी हम लाभ हानि की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, तो लाभ और हानि हम सबको हम अवेयर हैं उस चीज़ से। जो पहला क्लास बेसिकली होता है वो बहुत बेसिक क्लास होता है। अगर किसी को ये बहुत बेसिक लग रहा है तो आज की क्लास स्किप कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब ये जो टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं ये आपके लाभ और हानि यानी प्रॉफिट लॉस में आपके फायदेमंद रहने वाले हैं। पूरा प्रॉफिट लॉस में हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करने हैं जो आपके सामने है। उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना। सारे क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूले के ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, परसेंटेज की क्लास जिसने नहीं पढ़ी है वहाँ यहाँ पे परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। बिना परसेंटेज को सीखे, जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद ही क्लास देखें आप, तभी आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे किसी प्राइस पॉइंट पे जिसको खरीदा जाता है। मान लेते हैं मेरे पास एक ये पेन है। ठीक है, तो ये जो पेन है, ये पेन मैंने खरीदा है 40 रुपये में, 40 रुपीज़ में। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 40 रुपीज़ होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो 40 रुपये होगा। ठीक है, अब हमें ना सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है परसेंटेज में करनी है। किस में करनी है? परसेंटेज में करनी है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमेशा आप कितना एज्यूम करेंगे? 100% एज्यूम करेंगे। परसेंटेज वैल्यू उसकी हमेशा 100% ही होगी। ठीक है, क्रय क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही आपको कंसीडर करना है। याद रखेंगे ये चीज़। अभी आगे मैं और चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। फिर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हमने जिस प्राइस पॉइंट पे इसको परचेस बेचा है। ठीक है, मान लेते हैं ये पेन मैंने 40 रुपीज़ में परचेस किया, 50 में मैंने सेल कर दिया, तो 50 रुपये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, जिसमें हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो कितना आ जाए? क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई चीज़ 40 रुपीज़ में परचेस करी और 50 रुपीज़ में आपने सेल कर दी, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? 10 रुपए का आपको फायदा हुआ। इसके रिवर्स, अगर आपने वो चीज़ 40 रुपए की खरीद के 30 रुपए में बेची होती, तो आपको 10 रुपीज़ का क्या होता? लॉस होता। इसमें मैं बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत रिलेवेंट नहीं है। आपको बस एक बेसिक आइडिया रखना है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल आजकल इतना बढ़ गया है कि इतनी बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन टफ चीज़ें करने के लिए भी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 50 40 30, यानी कि पहला हो गया प्रॉफिट 10 रुपए का, दूसरा हो गया लॉस 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस आपको सबको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो देखना है कि क्रय मूल्य कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 100%, और ये हमेशा हमेशा और हमेशा 100% ही रहेगी। दिमाग में बैठा लीजिए। 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। हालांकि इन फॉर्मूलों के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन कई बार शॉर्टकट भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है इन फॉर्मूलों के सामने। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, यानी ये लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। जैसे लॉस परसेंटेज है तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। एग्जाम्पल के लिए इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। जब मैंने इस पेन को 40 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेच दिया, तो 40 मेरा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया और 50 मेरा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 10 यानी कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटा, 25% आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जब मैंने 40 का खरीदा और 30 का बेचा तो भी मुझे लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा 40 था, गुणा मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया, तो फिर से आ गया 25% लॉस। यानी पहले केस में 25% का लाभ हुआ है, दूसरे केस में 25% की हानि हुई है। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? तो ये है प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज वाला वैल्यू। मैंने 5 मिनट में कोशिश करी है कि आपको मैं बेसिक आइडिया दे दूं। इन सभी में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% रहेगा। अब आने वाले पेज में, आने वाली स्लाइड में मैं जो आपको समझाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका पूरा प्रॉफिट लॉस बेस्ड है जो मैं भी आपको कराने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस, मैंने क्या बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है जिसको मैं सीपी नाम से बोलूंगा अभी के बाद, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा आपका 100% यानी 100% के बराबर होगा। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100% के बराबर है तो एसपी कैसे निकलेगा? आपने बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, SP1 SP2 है ना, एसपी के अलग अलग फॉर्मूले देखे होंगे, सीपी के अलग अलग फॉर्मूले देखे होंगे। उन फॉर्मूलों का हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सब कुछ शॉर्टकट तरीके से करना है। देखिए जब हम लोग लाभ और हानि की बात कर रहे होते हैं तो दो ही चीजें तो हो सकती हैं, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं प्रॉफिट या लॉस की, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% है। तो अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा एसपी। ठीक है, उसी तरह यहां पे ये प्रॉफिट परसेंटेज एसपी और लॉस परसेंटेज, और यहां पे लिखूंगा मैं एसपी। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ाया था, याद है? जैसे मान लीजिए 5% किसी का परसेंटेज बढ़ जा रहा है तो 105% हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 20% बढ़ जा रहा है तो 120% हम कैलकुलेट करते हैं। वही चीज हमको यहां पे भी करनी है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए कि 5% इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सॉरी, अगर आपको लाभ जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है वो 5% है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 105% हो जाएगा। अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरह मान लेते हैं कि अगर प्रॉफिट आपका 10% का हो रहा है तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो 110% हो जाएगा। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो प्रॉफिट है मान लीजिए कि 7% हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 107% हो जाएगा। अगर प्रॉफिट मान लीजिए 16% हो जा रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 116% हो जाएगा। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बच जाएगी। अगर प्रॉफिट 70% का हो रहा है तो प्रॉफिट जो है वो 170% हो जाएगा। अगर जो प्रॉफिट है वो आपका मान लीजिए 120% हो रहा है, प्रॉफिट 120% प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 प्लस 120 220% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लॉस के केस में इसी सेम में अगर लॉस 5% का हो रहा है तो जो एसपी होगा वो आपका 95% हो जाएगा। अगर लॉस 10% का हो रहा है तो जो एसपी होगा वो 90% हो जाएगा। अगर लॉस 7% का हो रहा है तो जो एसपी होगा, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग पढ़ते वक्त, वो हो जाएगा 93% हो जाएगा। अगर लॉस 16% हो रहा है तो 100 में से 16 माइनस करेंगे, 84% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज 70% का हो रहा है तो 100 माइनस 70 30% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर लॉस 120% का हो रहा है तो माइनस में चला जाएगा, वो हो नहीं सकता है ना। मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 100% का लॉस हो सकता है। प्रॉफिट इतना हो सकता है लेकिन लॉस तो मैक्सिमम 100 का ही होगा। भाई माइनस में तो सेल नहीं करोगे ना उसको, 100% में ही सेल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा है तो फ्री में दे दोगे, है ना। तो 70% मान लीजिए लॉस आपका 80% का है तो जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 20% का हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फ़ोन है, ये मैंने 40,000 का लिया था मान लो, ठीक है। तो जो मैंने इस फ़ोन का कॉस्ट प्राइस लिया वो मैंने 40,000 रुपये का ले लिया। कितने का लिया? 40,000 का ले लिया। अब अगर मुझे इसको 20% प्रॉफिट में सेल करना है तो सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का जो क्रय मूल्य होगा वो किसी भी कंडीशन में हर दशा में 100% ही आपको मानना है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी 40,000, 40,000, 100% की वैल्यू 40,000 हो गई। ठीक है, तो 20% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अब 20% कैलकुलेट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट
20% का होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% हो जाएगा। तो अगर 100% की वैल्यू आपको पता है तो सीधे सीधे आप 120% का मान निकाल दीजिए, दैट इज 40,000 अपॉन 100 इंटू 120। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 फोर्जा हो जाएगा 48,000, 48,000 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब उसी केस में अगर मैं बोलूं कि आपको लॉस हो रहा है 20% का, तो 20% लॉस के केस में आप सेलिंग प्राइस निकालो, तो अगेन द वैल्यू ऑफ 100% हमेशा आपका 40,000 ही है, 100% ही रहेगा। आपको 20% लॉस का मतलब है आपको 80% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज 40,000 अपॉन 100 इंटू 80। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 फोर्जा हो जाएगा आपका 32,000, यानी 32,000 आपका जो है अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आया समझ में? इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने इस वाले फोन को, है ना, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन में दूसरे उसमें करा दे रहा हूं आपको कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, मैंने ये फोन खरीदा था किसी प्राइस पॉइंट में, लेकिन मैंने उसको बेचा, मुझे ये याद है कि मैंने उसको 48,000 का बेचा, 48,000 का बेचा। ठीक है, तो अगर मैंने 48,000 का वो बेचा हुआ है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको कैलकुलेट करना है, और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कि भैया आपको प्रॉफिट जो है 20% का हुआ था। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एट द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 20% द सेलिंग प्राइस, द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी 120%। तो जो 120% का वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, एंड यू नो वेरी वेल द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एनी आर्टिकल इन परसेंटेज फॉर्म इज 100%। नाउ 100% की वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल बी 48,000 अपॉन 120 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 फोर्जा आपका हो गया 48, 40000, 40,000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा 100% के इक्वल होगा, और जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा आपका आपके परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिक्रीज पे लॉस पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आपकी पूरी प्रॉफिट लॉस हो जाएगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 क्लासेस में प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे, लर्निंग खत्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पे भी करेंगे और प्रैक्टिस सीरीज भी आपको लेनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया और 25 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या है? अ पेन इज बॉट फॉर ₹20 एंड सोल्ड फॉर ₹25, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप प्रॉफिट परसेंटेज को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक हो सकता है कोई एस्पिरेंट ऐसा हो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा हो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने 20 रुपए पेन खरीदा है तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपका 20 रुपीज हो गया, जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 25 रुपीज हो गया। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आपको फायदा कितने का हुआ? आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 अपॉन कितना, कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। बट ऐसे करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें यह पता है कि हमने 20 रुपए में पेन को खरीदा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो 20 है, यानी कि जो 20 है दैट इज 100%। ठीक है, दैट इज 100%। 20 की वैल्यू 100% है, तो 25 में बेचा, तो भाई अगर 20 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 25% हो जाएगी, और 20% हो जाएगी। और 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 20 इंटू 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 25 पंजे 125% हो जाएगा। यानी कि 20 की वैल्यू थी आपकी 100%, और 25 की जो वैल्यू है वो है 125%। तो इसका मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 25%, यानी कि प्रॉफिट कितना है, 25% है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर आप फॉर्मूले से नहीं भी करना चाहें, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब 20 रुपए में खरीदी गई और 150 रुपए में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अ बुक वॉज बॉट फॉर ₹200 एंड सोल्ड फॉर ₹150, फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक किताब 200 रुपए में खरीदी गई, 150 में बेची गई। सिंपल सा कंसेप्ट है, 200 रुपए आपका हो गया 100% का वैल्यू। ठीक है, तो 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल 100 अपॉन 200 इंटू 150। ये कट गया आपका 2 से, और ये आ गया आपका 75%। कोई वैल्यू अगर 100% थी
वो वैल्यू अगर 75% रह जाती है तो कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, परसेंटेज तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ। इफ अ सेलिंग एन आइटम फॉर ₹500, यानी कि जो एसपी है वो आपका 500, लिखने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, बताने वाला क्वेश्चन है। आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना था। अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो आपने कितने में बेचा, इसका मतलब खरीदा होगा भाई 400 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया और 500 में आपने बेच दिया, यानी क्रय मूल्य हो गया 400। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 1000, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20%, आपको एसपी निकालना है। सिंपल है, यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। 100% का वैल्यू हो गया 1000, लाभ है 20%, तो एसपी हो जाएगा 120%। तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन 100 इंटू 120। 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए, आ गया आपका 1200, 1200 आपका आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए की लागत वाली वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। एसपी याद करिए। एन आइटम कॉस्टिंग ₹500 इज सोल्ड एट 10% लॉस, फाइंड सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस है 500 यानी कि 100% का जो वैल्यू हो गया वो आपका 500 हो गया। 10% लॉस पे अगर बेचा जा रहा है तो 90% की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 500 अपॉन 100 इंटू 90। 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए, 9 5 आपका हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेस 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट व्हाट प्राइस। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, कितने मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹105, 105 रुपए में आपने बेचा तो आपको 9% का लॉस हुआ। ठीक है, 9% का लॉस। अगर 9% का लॉस हुआ है तो जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू होगा वो 91% होगा। 100 माइनस 9 दैट इज 91, और इसकी वैल्यू 105 आपको दे रखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गेन है 30%, अगर आप उसको 30% प्रॉफिट में सेल करते तो कितने में होता। 30% प्रॉफिट का मतलब आपको 130% का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 105 अपॉन 91 इंटू 130। ठीक है, तो 13 1 जा 13, 0 13 7 जा कितना 91। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 15 7 जा 105, 150 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 150 में अगर आप बेचोगे तो आपको 30% का फायदा होगा। तो डायरेक्टली आप इन चीजों को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल 2000 रुपए में खरीदी गई और 2500 रुपए में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है। अब साइकिल बॉट फॉर ₹2000 एंड सोल्ड फॉर ₹2500, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2000 अगर 100% का वैल्यू है तो 2500 किसका वैल्यू है ये आपको बताना है। तो 2500 आपका हो जाएगा 100 अपॉन 2000 इंटू 2500। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया, 25 5 125 हो गया, यानी 2500 की वैल्यू 125% आ गई। 25% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 600 रुपए में बेची जाती है और 20% लाभ होता है तो सीपी याद करना है। सिंपल सी बात है, अगर 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है तो जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू होगा वो 120% होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, यानी 100% का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इट विल बी इक्वल टू 600 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 5 60, 500। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इफ सीपी इज 90% ऑफ एसपी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक इसको समझना, जो कॉस्ट प्राइस है वो 90% है एसपी का, तो यहां पे ना 100 मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, परसेंटेज नहीं मान रहे, 100 मान रहे हैं। ये 100 आपका कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए हो गया मान लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 100 का जो 90% है वो कितना होता है, 90 होता है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 90 रुपीज हो गया। बस सिंपल है, अगर 90 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो सिंपल हो तो गया। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई,
100% हो गई, आपको 100 रुपीज की वैल्यू बतानी, इसको रुपीज कर दीजिए आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हो जाएगा 100/90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 1000/9। ठीक है, तो 1000/9 का मतलब 9 1 9, ठीक है, फिर 9 1 9, 11.1111 वे चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु 150% लाभ पर बेची जाती है तो एसपी और सीपी का अनुपात क्या है? इफ एन आइटम इज सोल्ड एट 150% प्रॉफिट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसपी टू सीपी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, ठीक है, 100% होता है, और सेलिंग प्राइस आपका 150 हो गया। ठीक है, अब यहां पे पता दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप लोग गलती कहां करते हैं? गलती करते हैं आप लोग रेशियो निकालने में। यहां पे एसपी टू सीपी पूछा गया है, हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे? सीपी टू एसपी लिख के आ जाएंगे, है ना, कि भाई ये 100 है, ये 150 है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 2 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 2:3 आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो है उसी पे टिक करके आते। जल्दीबाजी में, एग्जाम प्रेशर में ऐसा हो जाता है ना, तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है। तो एसपी टू सीपी निकालना है, 3:2, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 10 रुपए में 100 संतरे बेचे गए, हानि प्रतिशत क्या है? 100 oranges bought for ₹50 and sold 100 oranges sold for ₹10। देखो ये 100 oranges सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बेसिकली जो आपका क्रय मूल्य है वो 50 रुपए है, और जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपए है। ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी कि जो 50 है रुपीज, वो आपका 100% का वैल्यू हो गया, तो 10 रुपीज का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, 10 रुपीज का वैल्यू आपको बताना है, यानी 100/50 इंटू 10।